माता जी। इह कं जगत्कृत्स्नं पश्चायद् चराचरं मम दे गुडाकेश यज्जन् दृष्टं यन् दृष्टं मिच्छासि। ओके माता जी। नयत दृष्टु मिच्छसि। जी माता जी, प्लीज टेक द ट्रांसलेशन। अर्जुन, जो तुम भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। इह इहे इहे कृत्स्नम जगत इहे ये कस्तम जगत कृत्स्नम। इहे कस्तम जगत कृत्स्नम। इस एक स्थान में जगत को संपूर्ण पश्यद्य सचराचरम, देखो अभी चराचर सहित। मम देहे गुडाकेश, मेरे शरीर में हे अर्जुन। यच्चान्यत् दृष्टुमिच्छसि, जो भी अन्य देखना चाहते हो। हे गुणाकेश मतलब निद्रे आलस्य को जीत लेने वाले, मेरे शरीर के एक स्थान भाग में संपूर्ण चराचर जगत को अभी देख लो। इसके सिवाय तुम और जो भी कुछ देखना चाहते हो वे भी देख लो। सो इस अध्याय में ये पूरा जो 11th चैप्टर है इसके अंदर में भगवान अपना विश्व रूप प्रकट करेंगे, विश्व रूप दिखाएंगे। और क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे एक अंश में, एक बस अंश में ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो ये बात अर्जुन ने सुन तो ली थी, पर उसको विश्वास देखने पे और ज्यादा होता है, इसलिए वो और देखने की इच्छा प्रकट कर रहा था। तो इसलिए देखना चाह रहा था कि बोलता है कि आई वॉन्ट टू सी। अब भगवत में जो हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं उसका बेसिक ज्ञान है। जिस व्यक्ति को भगवत गीता का बेसिक ज्ञान नहीं है तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि उसे स्पिरिचुअलिटी का कोई भी ज्ञान या मतलब बेसिक ज्ञान एटलीस्ट नहीं है। तो जो बेसिक ज्ञान है वो क्या है, भगवत गीता का ज्ञान या बेसिक ज्ञान या मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज वो क्या है। वो ये समझना कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये एक नहीं है। हम एक समझ के बैठते हैं, तो शरीर और आत्मा अलग अलग है। जो शरीर है वो इस भौतिक जगत का ही है, जो आत्मा है वो परम जगत की है। ये बहुत बेसिक नॉलेज है जो कि भगवत गीता में बताई जाती है। ठीक है। अब जब हम कहते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाता है, पंचभूतों से बना हुआ है। आत्मा नश्वर नहीं है, इटर्नल है। तो भगवान का जो शरीर और आत्मा जो है दोनों एक ही है और दोनों इटर्नल है, वो नश्वर नहीं है। और जब हम इस भौतिक जगत से, जब हम आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे तो हमारा भी ऐसे ही हो जाएगा। शरीर जो मिलेगा और जो आत्मा मिलेगी वो एक ही, मतलब वो फिर अलग अलग नहीं होगा। परंतु इस जगत में वो अलग अलग है। शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अब अब भगवान ने हमें भगवत गीता के माध्यम से हमें स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करी है। वो चाहते हैं कि हम उनके पास आ जाएं, हम स्पिरिचुअल बने। तो ये है बेसिक स्पिरिचुअल नॉलेज जो कि भगवत गीता में बताते हैं। जब अर्जुन ने कहा था कि आप मेरा रथ, जब वो शंख की ध्वनि को पहचाना था, तो उसने जब कहा था कि आप मेरा रथ युद्ध के मध्य क्षेत्र में ले चलिए, जिससे मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मुझसे लड़ना चाहता है। तो जब उन्होंने देखा द्रोणाचार्य को, भीष्म, जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे, बेहद सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, जब उनको अपने विरुद्ध पाया तो वो बहुत भाव में आ गया, वो बहुत इमोशनल हो गया और वो बहुत ज्यादा मोह में पड़ गया। ठीक है। तब उसने क्वेश्चंस पूछना शुरू करे कृष्ण से, और कृष्ण ने आंसर के रूप में भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। भगवत गीता का ज्ञान देते वक्त भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि अपनी इस भौतिक जो शरीर है उससे ऊपर उठ के तुम देखो, क्योंकि शरीर से ये रिश्ते हैं, रिश्तों से वो भाव में बह रहा था। तो भगवान ने उसको कहा कि तुम इस भौतिक शरीर से, इस बॉडीली लेवल से ऊपर उठ के देखो, इस भौतिक धरातल से ऊपर उठ के तुम स्पिरिचुअल लेवल पे देखो। ठीक है। तो
फिर भगवान ने ये बताया कि कर्म एक्चुअली होता क्या है और कर्म किस प्रकार करना चाहिए, जैसे कि हम कर्म करते हुए कर्म में फंसे नहीं। और योग क्या होता है, किस तरीके से योग का मतलब होता है कनेक्ट करना। तो सब कुछ ठीक है, मतलब ध्यान योग, ज्ञान योग सब अच्छा है, वो भी कनेक्ट कर रहा है मुझसे, परंतु सबसे श्रेष्ठ योग क्या होता है ये भगवान ने बताया। भगवान ने बताया कि भगवान की सेवा कैसे की जाए, भगवान की भक्ति कैसे की जाए, जीवन का लक्ष्य कैसे क्या समझा जाए। और फिर उन्होंने ये दिखाते दिखाते अब वो विश्व रूप दिखा रहे हैं। ये विश्व रूप संजय ने भी देखा, क्योंकि उसको ये भी ये दिव्य चक्षु मिली हुई थी। बिना दिव्य चक्षु के ये रूप नहीं देख सकते। संजय के साथ साथ में ये रूप भगवान ने, ऐसा विश्व रूप भगवान ने एक दो बार और भी दिखाया, इसकी हम आगे हम चर्चा करेंगे। तो भगवान ने कहा कि हे गुड़ाकेश, क्या कह रहे हैं भगवान रूप दिखाने वक्त, इस 11.7 में भगवान कह रहे हैं हे गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब, गुड़ाकेश वो जिसने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो। निद्रा मतलब अंधकार, मतलब अज्ञानता, उस पे विजय प्राप्त कर ली हो। और अगर खाली शब्दार्थिक मीनिंग लिया जाए तो जिसने अपनी निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली है उसको कहते हैं गुड़ाकेश। तो गुड़ाकेश, जब अर्जुन नींद में होते थे तभी भी वो कृष्ण 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 की से ही जप किया करते थे। मतलब इतना रमे हुए थे कृष्ण के नाम पे कि सोते जगते उनको वो कृष्ण कृष्ण, सोते सोते भी वो कृष्ण 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 ही बोला करते थे ऐसे। तो ये उन्होंने अपनी नींद पे विजय प्राप्त कर ली थी। ऐसी जो भौतिक जो लिविंग एंटिटी है, जो जीवात्मा है, हर प्रकार की जीवात्मा, चाहे वो किसी भी बॉडी में हो, जो जितनी भी जीवात्मा है वो सिर्फ चार कामों में व्यस्त है। ठीक है, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग और मेटिंग, जिसको कि हिंदी में कहा जाए आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये कहा जाता है कि हर जीवात्मा इसी में ही ग्रस्त है, यही करती जा रही है। उसके बाद क्या, ये सब जब वो कर लेती है तो उसके बाद क्या, उसके बाद वही बड़ा बुढ़ापा आता है, वही रोग और वही मृत्यु आती है। मृत्यु के बाद फिर क्या, वहां तक वो सोचता ही नहीं है। ठीक है, मृत्यु के बाद क्या हमारे साथ क्या जाएगा, क्या संग जाएगा, कौन संग जाएगा, कौन सा रिश्ता हमारे संग जाएगा, क्या मेहनत हमारे संग संग जाएगी। तो ये अगर हम सोचते हैं तो ये सारे के आंसर्स हमें भगवत गीता में मिलते हैं। भगवत गीता से परम आनंद और परम सुख, ये करते हुए जो हम बॉडी की नीड्स को पूरा करते हैं, ये हमें, इसमें हमें सुख मिलता है, परंतु ये सुख परमानेंट नहीं है और ये सुख साथ भी नहीं जाता है। तो परम परमानेंट सुख क्या है, ये अगर भक्त जानना चाहता है तो वो भगवत गीता में इसके आंसर्स होते हैं। शास्त्रों को पढ़ने में ऐसी क्या बात है कि हम शास्त्र न पढ़े तो क्या होगा। यदि हम शास्त्र न पढ़े और हम शास्त्र के कहे अनुसार न चले तो ना तो इंसान जीवात्मा को सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही सुख प्राप्त होता है, वो बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल क्षणिक होता है। अब क्या है कि भगवान ना अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लीलाएं करते हैं, और उस लीला में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो भी भगवान के भक्त ही होते हैं, पर उनको जो रोल दिया जाता है उस रोल में वो अपनी अपनी कैरेक्टर को वो प्ले करते हैं। तो भगवान जब अपनी लीला जब आते हैं, अपियर होते हैं, तो अपने पूरा पैराफर्नेलिया के साथ आते हैं। भगवान अकेले नहीं होते, पूरा पैराफर्नेलिया के साथ आते हैं, और वो पैराफर्नेलिया में वो सारे उनके भक्त होते हैं। जैसे तभी तो सब सारे देवी देवता जो हम देख रहे हैं, जो सब उन्हीं के साथ ही, उन्हीं के भक्त होते हैं, वो ही उनके साथ में वो आते हैं। ठीक है, सो अब एक बार जब भगवान ने बचपन में ये लीला करी थी मिट्टी खाने की, तो जब यशोदा मैया ने बोला था कि, उन्होंने साफ झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं खाई, मैया खाई नहीं मैंने, बिल्कुल दाऊ जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैंने बिल्कुल नहीं खाई। तो मैया ने, तो दाऊ जी बोले कि आप देख लो, उसका मुंह खोल के देख लो। तो जब यशोदा मैया ने मुझे मुंह खोल के देखा कि दिखाओ लला, तो मुंह खोल के दिखाओ, सब बोल रहे थे तो मुंह खोल के दिखाओ। जब उन्होंने मुंह खोला तब उन्होंने भी ये लीला भगवान ने उनके साथ भी करी, और उनको उनके अंदर में सब कुछ दिखा, माता यशोदा को उनके अंदर में सब कुछ दिखा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और खुद भी वो अपने आप को भी उन्होंने वही उनके मुंह के अंदर बैठा हुआ पाया। ये देख के कि मैया को तो ये बिल्कुल अंदेशा था ही नहीं कि भगवान है, तो वो बिल्कुल बेहोश हो जाती हैं। और उसके बाद जब जब उनको होश आता है तो सब कुछ भूल चुकी होती है, उनको एक सपना जैसे लगता है। ये दिखाना भी भगवान की लीला थी, ये भुलाना भी भगवान की लीला थी। तो भगवान अपनी लीला से ये सब करते रहते हैं। तो जब भगवान ने कहा कि तुम सब कुछ देख लो, इसका मतलब ये था कि तुम पास्ट भी देख लो, तुम प्रेजेंट भी देख लो, और जो फ्यूचर भी देख लो। फ्यूचर मतलब युद्ध का एंड किस तरीके से होना है, तुम ये भी देख लो, कौन कौन कहाँ कहाँ मेरे अंदर ही सब समा जाएगा। तो जिस तरीके से वो बता रहे थे कि भीष्म, द्रोणाचार्य सब भगवान के अंदर ही जाते चले जा रहे हैं। तो पास्ट भी देख लो, प्रेजेंट भी देख लो, और फ्यूचर भी, तुम जो देखना चाहते हो तुम सब कुछ देख लो, है ना।
तो अब माता जी प्लीज इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन तात्पर्य वो भी पढ़ लीजिए। जी। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता है कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ-कहाँ स्थित हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। दिव्य चक्षु के बिना ये सब चीजें देखना असंभव है। भगवान ने जब एक बार जब कृष्ण जब एक पीस ट्रीटी मतलब लास्ट बार समझाने गए थे ना कौरवों को, तब दुर्योधन की सभा में गए थे समझाने के लिए, परंतु दुर्योधन जो था वो सोचा कि मैं कृष्ण को बांध लेता हूँ, बंदी बना लेता हूँ। तो जब उसने ऐसा सोच के बंदी बनाने की कोशिश करी, तब भगवान ने अपना विश्व रूप उन्हें तभी भी दिखाया था। तो अभी संजय देख रहे हैं, और क्योंकि उनके पास दिव्य चक्षु हैं, अर्जुन देख रहे हैं। फिर एक बार भगवान ने ये अपना हल्का सा ये रूप माता यशोदा को दिखाया था, फिर दुर्योधन की सभा में दिखाया था। तो दुर्योधन की सभा में दिखाया था, तभी भी ऐसा नहीं कि सब देख पा रहे थे। उस समय भी भगवान ने ये चक्षु, ये क्षमता कुछ ही लोगों को दी, जैसे भीष्म को दी थी, द्रोणाचार्य को दी थी, विदुर को दी थी, वही लोग इनको इस रूप को भी देख पाए थे। तो भगवान जब ये दिखाना चाहते हैं तो ये शक्ति भी देते हैं। ठीक है। सो हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। सो पर ये जो विश्व रूप है ना, इसमें रस नहीं है, इसमें प्रेम नहीं है। और अर्जुन भी इसको देखते हुए बहुत इमोशंस के थ्रू गया था। उसको उसने पहले वो ऑन रेवरेंस में हो गया था कि ये है। उसके बाद में फिर उसको डर भी लगा था। उसके बाद में उसने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने वापस से वो एज अ फ्रेंड जो आप रूप में मेरे साथ हमेशा हैं, उसी रूप में आप वापस आ जाइए। क्योंकि विश्व रूप में ना भक्त को चाहिए सेवा। और विष्णु रूप में कैसे सेवा करेंगे? रासलीला नहीं कर सकते, भोग प्रसाद नहीं लगा सकते, भगवान का श्रृंगार नहीं कर सकते। तो फिर जब वो संबंध ही नहीं बनता, इस विश्व रूप में संबंध नहीं बनता है। ठीक है। संबंध बनता है जो बहुत प्रेम वाला जो रूप होता है, द्विभुजा रूप, उसी में बनता है। ठीक है, उसी में संबंध बनता है। ऑफिस में फादर से वो संबंध नहीं बनता है जो कि घर पे फादर से बनता है। ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय।